बच्चे मर रहे हैं दिन पे दिन, आज दिन बीमारियां फैल रही है विजयनगर में, आने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर ढाबे वाला जो सबको खाना बना करके खिलाता है, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एनजीटी हो चाहे शासन प्रशासन हो, तुरंत कार्रवाई एक्शन के रूप मोड में आ जाते हैं एकदम। आज छोटी सी मोटरसाइकिल है, उसमें एक छोटा धुआं निकल गया है, गवर्नमेंट कहती है पोल्यूशन होगा। जितने भी परिवार फैमिली मेंबर, छोटा हो बुजुर्ग हो बड़े हो, सभी को वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से कितनी परेशानियां हो रही हैं। कहा इसमें इतना धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन नहीं है, ये पोल्यूशन नहीं हो रही है, इसको हमें जांच कराई जाए। अगर ऐसी बात है तो बताए कि ये पोल्यूशन कैसा पोल्यूशन है, कैसा। भानु से हूँ। अच्छा, ये आपने फैक्ट्री के पे क्या था घेराव कर रखा? फैक्ट्री पे गिरा। भाई साहब एक बात बताइए, छोटी सी चीज़, आप मुझे अगर कोई तंदूर ढाबे वाला जो सबको खाना बना करके खिलाता है, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एनजीटी हो चाहे शासन प्रशासन हो, तुरंत कार्रवाई एक्शन के रूप मोड में आ जाते हैं एकदम। किसी की मोटरसाइकिल पर प्रदूषण नहीं मिलता, उसे तत्काल एकदम उठा करके सीज कर दिया जाता, तंदूर को उठा करके सीज कर दिया जाता, उस पर लाखों की तादाद, रुपए की तादाद में उस पर जुर्माना तय किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे जितने भी परिवार फैमिली मेंबर, छोटा हो बुजुर्ग हो बड़े हो, सभी को वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। तो हमने डीएम साहब को भी इस बारे में संज्ञान में कराया था कि जी ये प्रकाश पैकेजिंग कंपनी जो है प्रदूषण फैला रही है, जिससे भयंकर बीमारियां पनप रही हैं। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है, इसी वजह से आज हम इस धरने स्थल पर आए हैं। और पहले आपने शिकायत की थी इस फैक्ट्री की? पहले शिकायत की गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, इन्होंने कोई सुना नहीं। हमारी कोई सामाजिक लड़ाई, इनसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं, सामाजिक लड़ाई है, जिसके लिए हम सभी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हैं और सभी के लिए लड़ रहे हैं। हम तो किसान तो लड़ रहे हैं, और भी समाज को हम आमंत्रित करते हैं कि आके यहाँ पे बातचीत करें, मिले और हमारा सहयोग करें। जो भी कुछ ये पोल्यूशन के बारे में लड़ाई है, इसमें संगठित रहें, एक साथ रहें। ये एक की लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है, जिसमें गवर्नमेंट तो साथ दे रही है और भी समाज को साथ देना चाहिए और इसके लिए आगे लड़ना चाहिए। पोल्यूशन को लेकर काफ़ी सख्ती बरतती हुई नजर आती है, फिर कैसे आप मानते हैं कि यहाँ क्यों नहीं सख्ती की जा रही? देखिए, मोदी जी का कहना है ना गलत करूँगा ना करने दूंगा, तो जो चीज़ गलत है वो बंद कर देनी चाहिए। हमारा सरकार से यही अपील है और हम सरकार से कहते हैं, और भाई ये गलत हो या ना ये सही हो, तो कम से कम इनको जानकारी तो होनी चाहिए, हमारे हम पे जांच रिपोर्ट तो आनी चाहिए, तभी तो हम उस पर कोई डिसीजन ले सके कि भाई ये सही कर रहे हैं, हम तो नहीं करें खूब चलाओ। भाई ये भी तो 100, 200, 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सही बात है। लेकिन जो हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जो गर्भवती महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, शोषित हो रही हैं, उनके साथ अन्याय तो है ये। तो भारतीय किसान यूनियन भानु अपनी इसी उस पर कसौटी पर खरा उतरते हुए, अगर ऐसे कहीं पर भी, यही नहीं पूरे भारत में जहां पर भी इस तरीके की शिकायत मिलेंगी, उस पर वहां जाएगा और अपना पूरा सहयोग करेगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि इसकी एक बार जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? मेरा नाम कुलदीप त्यागी है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु में। और हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो सही का सही हो और जो गलत हो गलत होना चाहिए, और जो गलत है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कब से ये कंपनी चल रही है, कितना टाइम इसको हो गया? कंपनी चले तो काफ़ी समय हो रहा है, लेकिन जो पब्लिक पे असर पड़ा है वो अब धीरे धीरे, देखो कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। अब पता चला है कि बीमारी का इस पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है, बीमार हो रहे हैं। तो उस चीज़ का जब पता चला है तो तब जाके कुछ लोग हमारे पास आए, जब हमें इन सभी की जानकारी मिली तब हम लोग इसके पीछे इनसे मिले, डीएम साहब से मिले। किस तरीके की बीमारियां यहाँ? देखिए, यहाँ पर शुगर, टीबी, थायराइड, कैंसर जैसी घातक बीमारियां जन्म ले रही हैं। सांस की, दमे की, ये सारी बीमारियां हमारे जन्म ले रही हैं। पूरा क्षेत्र प्रभावित है इस चीज़ से। अच्छा, एक ही फैक्ट्री यहाँ पे है या और भी यहाँ फैक्ट्री इस तरीके? अभी फिलहाल हमारे संज्ञान में जो आई है वो एक दो फैक्ट्री आई हैं। और मैं अपना परिचय भी साथ में देता हूँ आपको। मैं शैलेंद्र सिंह रुवेला, विधानसभा अध्यक्ष गाजियाबाद से हूँ। और ये फैक्ट्री करीब मैं जब छोटा था 26 साल से देख रहा हूँ मैं, और इसमें कंटिन्यू ये प्रताप विहार विजयनगर पूरा जो पीड़ित हो रखा है, जो महिलाएं हैं उनके गर्भ जो गिर रहे हैं, ठीक है, बच्चे पोलियो रहित हो रहे हैं, बच्चे पोलियो से भी पोलियो लेके पैदा हो रहे हैं। अगर इसी तरीके चलता रहा तो हमारा समाज तो वैसे ही पोल्यूशन से रहित रहेगा। कहाँ हम लोग अपने युवा को आगे बढ़ पाएंगे, कहाँ हम देख पाएंगे कि हम कहाँ तक चले हमारे। ये फैक्ट्री अगर इसी तरीके से पोल्यूशन फैलाती है, आज छोटी सी मोटरसाइकिल है, उसमें एक छोटा धुआं निकल गया है, गवर्नमेंट कहती है पोल्यूशन होगा। कहाँ इसमें इतना धुआं निकल रहा है, ये पोल्यूशन नहीं है, ये पोल्यूशन नहीं हो रही है, इसको हमें जांच कराई जाए। अगर ऐसी बात है तो बताए कि ये पोल्यूशन कैसा पोल्यूशन है।
और बच्चे मर रहे हैं दिन पे दिन। आज दिन बीमारियां फैल रही है विजयनगर में, आने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर जमीनों के रेट घटते जा रहे हैं, पानी बेकार होता जा रहा है। जो हम जल सुरक्षा चला रहे हैं, जो जल सफाई का अभियान चला रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया? डीएम साहब को हमने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया, ठीक है हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम इसके बात करके इसका आश्वासन देंगे कि अगर ये गलत पाया था, दोषी पाया था तो उसके लिए बताएंगे। लेकिन न डीएम साहब ने किसी प्रकार कोई हमें आश्वासन दिया, न कोई यहाँ से शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया है, न किसी बात की कोई जाँच हमें बताइए। अच्छा, धरने पर आप लोग बैठ गए हैं, क्या कदम अगला फिर रहने वाला है आप लोगों का? तो कदम लीगल पे है, हम इलीगल पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, हम तो मतलब सही उस पर चल रहे हैं भाई कि हमें धुएं का हमें दिक्कत है ना, धुएं से दिक्कत है, पॉल्यूशन से, वो हमें वो दिखा दें, प्रूव करवा दें, चाहे कंपनी वाला हो चाहे डीएम साहब हो, कोई भी हो, है ना। हम तो उसी उस पर बेस पे जो है धरने पे बैठे हुए हैं।